तो ये हलाल लुक़्मा आपका बच्चों को वफादार बनाता है, बच्चों को दीनदार बनाता है, बच्चों को अच्छा बनाता है, बच्चों को सेहतमंद बनाता है, बच्चों को बीमारियों से दूर कर देता है। ये हराम की कमाई हमारी राह में रुकावट का सामान है। मजीद वीडियोस के लिए इस्लामिक RCH यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मकसद तख्लीक इंसानियत क्या है, इसे समझने की ज़रूरत है। आम तौर पर हमारा ख्याल इबादत बोलते ही हमारा जहन, हमारी फिक्र, हमारा तसव्वुर किस तरफ जाता है? नमाज, रोज़ा, हज व ज़कात। और यकीनन ये इबादत रब की तरफ से, ये चीज़ें, ये उमूर फ़र्ज़ हैं एक मोमिन पर, मुसलमान पर, साहिब ईमान पर। इसकी बड़ी अहमियत है। खिलकत का मकसद रब की बंदगी है। नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, हज करे, ज़कात दे। लेकिन क्या सिर्फ नमाज ही इबादत है? अब एक सवाल पैदा होता है, क्या सिर्फ रोज़ा ही इबादत है, हज और ज़कात ही इबादत है, उसके अलावा कोई चीज़ें इबादत नहीं है? ऐसा नहीं है कि नमाज की अहमियत नहीं है। रब तआला ने फरमाया कुरान में, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन और इंस को इबादत के लिए पैदा फरमाया है। तो अब हमें ये देखना है कि मकसद खिलकत इंसानियत है क्या? वो नमाज है, रोज़ा है, हज है, या ज़कात है, या इसके अलावा भी कोई चीज़ है जो इबादत में दाखिल है? तो हमारे इल्म में ये बात होनी चाहिए कि नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात ये तो फ़र्ज़ है, अरबी अजमी सब पर फ़र्ज़ है। लेकिन हम उम्रा भी करते हैं, हज भी करते हैं, हज ज़कात भी अदा करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन अक्ल हलाल नहीं खाते। तो क्या हमारी नमाज, हमारा रोज़ा, हमारी हज, हमारा ज़कात ये काबिल कबूल है रब की बारगाह में? हमारी दुआ जो इबादत का मग़ज़ है, जो रूह ईमान है, क्या ये कबूल है? आप लाख इबादत कर लो। मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है, तो एक शख्स उनके सामने बड़ा रब की बारगाह में दुआ कर रहा था, गिड़गिड़ा रहा है, आँखों से आंसू बह रहा है, अल्लाह से सवाल कर रहा है, दुआ कर रहा है। तो दुआ, उस शख्स की उस दुआ की उस कैफियत और हैयत को देखकर मूसा अलैहिस्सलाम बेचैन हो गए और उन्होंने रब की बारगाह में दुआ की। तो मूसा कलीमुल्लाह थे, कलाम करते थे रब से। दुआ की, परवरदिगार इस साइल के सवाल को पूरा कर दे, ये बड़ा रो रहा है, धो रहा है, आंखों से आंसू बहा रहा है, मुसलसल रो रहा है, तुझसे मांग रहा है। रब की तरफ से आवाज़ आई, निदा आई, मूसा इसकी दुआ कबूल नहीं हो सकती। इसकी दुआ, खाओ कितना ही रोए धोए, आंखों से आंसू बहाए, इसकी दुआ कबूल नहीं हो सकती। मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल कर लिया, परवरदिगार दुआ क्यों नहीं कबूल हो सकती? मौला, दो बंदा रो रहा है तेरी बारगाह में, तू कहता दुआ कबूल नहीं हो सकती। तो फरमाया, ये नमाज भी पढ़ता है, तेरी फरमाबरदारी भी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन ये अक्ल हलाल नहीं कमाता, अक्ल हलाल नहीं खाता, हलाल रोजी कमाने का जज्बा इसके अंदर नहीं है, ये हराम खाता है, ये हराम लुक़मा इसकी राह, इसके दुआ की राह में रुकावट बनी हुई है। ये हलाल कमाई जो होती ना, हलाल में बड़ा नूर होता है, इबादत में ये नूर पैदा कर देता है, औलाद में वफादारी का जज्बा पैदा करता है। ये हलाल लुक़मे से जब आप अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, तो ये हलाल लुक़मा आपका बच्चों को वफादार बनाता है, बच्चों को दीनदार बनाता है, बच्चों को अच्छा बनाता है, बच्चों को सेहतमंद बनाता है, बच्चों को बीमारियों से दूर कर देता है, बच्चों को इल्म अता करता है। और यही हलाल लुक़मा अगर आप नहीं खिलाते, हराम की कमाई अगर आप खिलाते हो, तो याद रखो ये हराम की कमाई हमारी राह में रुकावट का सामान है। इसलिए हलाल खाओ,
और हलाल कमाओ। जब आप हलाल खाएंगे, हलाल कमाएंगे, हलाल से बच्चों की परवरिश करेंगे, हलाल से खैर खैरात करेंगे, तो आपकी इबादत में, आपके ईमान में नूर पैदा होगा और आपके बच्चों के अंदर आपकी वफादारी पैदा होगी, आपका कब्र रोशन होगा, आपकी आखिरत रोशन होगी, रब कदीर की बारगाह में आपकी दुआ कबूल होगी, दुआ रद्द नहीं होगी। आपकी नमाज, आपका रोजा, आपका हज, आपकी ज़कात, ये सब कबूल होगी। शर्त यह है कि आप लुक़्मे हलाल की तरफ आएं, हराम से इज्तिनाब करें, हराम से बचें। हदीस पाक की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की का इज्तिमा है, परवानों का झुरमुट है, सहाबा मौजूद हैं। एक हसीन बंदा, नौजवान, खूबसूरत, हट्टा कट्टा जिसे आप कहते हैं, सेहतमंद, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के पास से गुजरा। सहाबा ने देखा तो सहाबा ने कहा कि कितना खूबसूरत जवान है, कितना ताकतवर है, कितना अच्छा है। ये अगर दीनदार होता, इबादत वाला होता, दीन की इबादत की तरफ आता तो क्या ही अच्छा होता। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सहाबा, मेरे सहाबा सुनो, ये शख्स अगर अपने घर से निकला है, रिज़्क़े हलाल की तरफ दौड़ रहा है और हलाल कमाई की तरफ जा रहा है, किस लिए? अपने, ताकि उनके अपने छोटे छोटे बच्चों की वो रिज़्क़े हलाल के जरिए से उसकी परवरिश करे। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उसका रिज़्क़े हलाल की तरफ ताक़ुब करना, जाना, दौड़ना और अपने बच्चों की परवरिश के लिए मेहनत करना अल्लाह की राह में जिहाद करने के बराबर सवाब है उन्हें। फिर मेरे आका ने आगे खिताब जारी रखते हुए इरशाद फरमाया कि ये अगर ये आदमी जा रहा है कि इसके घर में इनके बूढ़े माँ बाप हैं और बूढ़े माँ बाप की खिदमत के गर्ज से ये कमाई करने जा रहा है कि अपनी कमाई के जरिए से, रिज़्क़े हलाल के जरिए से मेहनत करके, मशक्क़त करके, ठेला बंडी पर सेब बेचकर, मौज बेचकर, दीगर अशिया बेचकर ये मेहनत करता है और इसलिए ये मेहनत कर रहा है कि वो अपने बूढ़े माँ बाप की किफ़ालत करे, बूढ़े माँ बाप की खिदमत करेगा। तो मेरे आका ने फरमाया ये भी अल्लाह की राहों में है। फिर इरशाद फरमाया, अगर इनके पास छोटे बच्चे भी नहीं हैं, अगर इनके पास माँ बाप, बूढ़े माँ बाप भी नहीं है, के बावजूद ये बंदा अगर जा रहा है अल्लाह की राह में कि वो अपने आप को, अपनी जात को अपनी जात के लिए वो कमाएगा, अपने नफ्स के लिए कमाएगा और किसी के सामने जाकर सवाल नहीं करेगा, भीख नहीं मांगेगा, वो अपनी जात के लिए भी कमाई कर रहा है। तो मेरे आका ने फरमाया वो भी अल्लाह की राह में। और आगे इरशाद फरमाया मेरे आका ने कि अगर वो शख्स ऐसा है कि ना उनके पास बच्चे हैं, ना माँ बाप हैं, उनका अपने पास उनको माल दौलत है, वो कमाता इसलिए है कि वो तकब्बुर करे, गुरूर करे, बंगला बनाए, गाड़ी खरीदे और मकसूद क्या हो? मकसूद ये हो कि लोग हमें अमीर ज़्यादा कहे, अमीर कहे, दौलतमंद कहें, उनके कमाई में गुरूर हो, नखुव्वत हो, तकब्बुर हो, घमंड हो। तो फरमाया वो अल्लाह की राह में नहीं, वो शैतान के रास्ते पर है। अजीज़ाने गिरामी कदम, तो पता चला, मालूम ये हुआ कि हमें अल्लाह की राह में मेहनत करने, अक्ल हलाल के लिए, रिज़्क़े हलाल के लिए जद्दोजहद करने वालों को मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो जन्नत की बशारत अता फरमाई और फरमाया कि ये जो जद्दोजहद कर रहा है वो अल्लाह की राह में है, वो जिहाद करने के बराबर अल्लाह उन्हें सवाब अता फरमा रहा है।